ज़ईफुल उम्र आमिर बिन अमीर, जमाल के वालिद। क्या आप जानते नहीं आप किसके सामने खड़े हैं और क्या मांगने आए हैं? सोच लीजिए, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मांगने नहीं, मैं देने आया हूं। तेरी दुकान पर हमारे खानदान की जिंदगी खरीदने आया हूं मैं। एक मां के बेटे और एक बीवी के शौहर को खरीदने आया हूं मैं। कीमत से भी ज्यादा कीमत है इन मोतियों की। ये हमारे खानदान के बहुत ही कीमती अनमोल मोती ले ले और हमारा खानदानी हीरा हमें वापस दे दे। कमाल है, मोती लेकर जमाल लौटा दूं। अपनी ख्वाबगाह में अंधेरा करके तुम्हारे महल में उजाला कर दूं। मैं पत्थर के मोती लेकर हीरे से भी ज्यादा कीमती इंसान जमाल को दे दूं। मैं इतनी बर्दा फरोश नहीं। लेकिन तू ईमान फरोश जरूर है। खामोश है बूढ़े इंसान, इतनी उम्र हो गई और जानता नहीं जवानी माँ बाप की मोहताज नहीं होती, वो हुस्न की गुलाम होती है। जा, चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। बदतमीज, गुस्ताख, बदकार औरत, मैं मेरे बेटे को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। जमाल, बेटा जमाल। कौन? बेटा जमाल। कौन है जो मुझे पुकार रहा है? हाँ? जमाल, मैं तुम्हारा अब्बू। जमाल, बेटे कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अब्बू आया हूँ, तुम्हारा बाबा जान। ओह, छोड़ दे गुस्ताख, मुझे छोड़ दे। मैं तुम्हें यहाँ से अंदर नहीं जाने दूंगी। मैं मेरे बेटे को लेकर जाऊंगा। तुम अपने बेटे को यहाँ से नहीं ले जा सकते। जो एक बार मेरी जुल्फों के जाल में और मेरी आंखों के काजल में फंस जाता है, या तो वो अपनी जान से जाता है या फिर फकीर बन जाता है। मैं अपने बेटे को तुझ जैसी खूबसूरत बला से बचा कर ही रहूंगा। तुम अपने बेटे की लाश भी नहीं यहाँ से लेकर जा सकते। ले जाओ इसे यहाँ से, दूर हटा दो इसे। बदतमीज, मुझे छोड़ दे, मुझे मेरे बेटे से मिलने दे। छोड़ दो इन्हें, छोड़ो। बेशर्म गुस्ताख, मेरे चचा जान के साथ बदतमीजी करते तुझे शर्म नहीं आती? खबरदार, जो अब तुमने मेरे चचा जान की शान में कोई गुस्ताखी की। चचा जान, आप घर जाइए, मैं जमाल भाईजान को लेकर घर आता हूं। अच्छा बेटे, लेकिन तुम जमाल को लेकर आओगे ना? हाँ हाँ चचा जान। शाम होते ही जमाल भाईजान मेरे साथ घर वापस लौट आएंगे। आखिर मैं आपका भतीजा हूं। आइए चचा जान। खावर, खावर वहाँ क्या कर रहा था? अचानक वहाँ आया और मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। अगर उनकी दोस्ती खावर से है तो ये अच्छी बात नहीं है। खुदा रहम करे मेरे सरताज पर। ये खुदा की मेहरबानी समझो कि उसने औलाद के सीने में माँ का दिल नहीं रखा, वरना माँ की मोहब्बत में मेरा बेटा कितना तड़पता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
खावर, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने खावर। इस बदसात औरत हुर्रा को साथ में क्यों लेकर आ गए? मैं तो नहीं चाहता था चाचा जान, पर मैं क्या करता। जमाल भाईजान तो इसके बिना आने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए मुझे मजबूरन हुर्रा को भी अपने साथ लेकर आना। लेकिन ये फाहिशा घर में दाखिल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मैं पूछता हूं क्यों नहीं हो सकती? जहां मैं रहूंगा वहां ये भी रहेगी। नहीं, ये यहाँ नहीं रह सकती। ये घर है, बाजार नहीं। ये शरीफों का घर है, और शरीफों का ये घर नेकी और शराफत की तरह पाक है, और किसी पाक जगह पर पैर की जूती लाना गुनाह है। उस पाक जगह की बेइज्जती है। मुझे पैर की जूती कहा? सुना तुमने? इसने मुझे पैर की जूती कहा। कितने पैरों से उतरी हुई जूती मेरे अक्ल के अंधे बेटे जमाल के सर का ताज बनी हुई है। सुन रहे हो बुज़दिल? ये बूढ़ा मिस्र के बाजार हुस्न की मशहूर तवायफ हुर्रा की बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती तो तूने यहाँ आकर हमारी कर दी है, हमारे घर में कदम रखकर। अब्बा जान, अब अगर एक लफ्ज भी हुर्रा की शान में कहा ना, एक लफ्ज भी, हाँ, क्या करेगा तू? क्या करेगा? बाप पर हाथ उठाएगा तू? बाप पर हाथ उठाएगा? बाप पर ही नहीं, माँ पर भी। माँ बाप पर हाथ उठाएगा? हाँ, तू माँ बाप पर हाथ उठाएगा? हाँ, मजबूरन ये भी करना पड़ेगा। हुर्रा और उसके साथियों की बेइज्जती मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम इन आवारा लोगों की वजह से माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हो? ये नए नए लोग, आज के मिले हुए गैर लोग तुम्हें इतने अजीज हो गए हैं कि हमें जलील करने के लिए तैयार हो गए हो तुम। आओ हुर्रा, साजिंदो, कनीजों, गुलामों, तुम सब भी आओ। आज से तुम सब यहीं रहोगे, यही महफिल जमेगी और यही नाच गाना होगा। खबरदार, खबरदार, रुक जाओ उधर ही। ये घर मेरा है, इस घर का मालिक मैं हूं। मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। इस गलत फहमी में मत रहिएगा चाचा जान। जब आपने अपनी दुकान, अपना ये मकान, अपना सारा कारोबार अपने बेटे जमाल के नाम कर दिया था, तो वो इसका मालिक बन गया। और अब मैंने ये सब कुछ आपके बेटे से खरीद लिया है। खरीद लिया है? हाँ, अब मैं इस मकान का मालिक हूं। आपका इस पर कोई भी हक नहीं है। कैसे हक नहीं है? हाँ, कैसे हक नहीं है? ये मेरे शौहर के खून पसीने की कमाई का बनाया हुआ मकान है। वो खून पानी बन गया है चाची जान। जब आपने अपना सब कुछ अपनी औलाद के नाम लिख दिया था, तो आपका यह हक जाता रहा। और अब आपको यहां से जाना होगा। यहां से निकाला जा सकता है। निकाला भी जा सकता है? ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है अम्मी जान। ये धोखा किया हमारे साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ धोखा किया है तूने।